12 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आंटी घबराते हुए आकर अंकल को बताती है कि मुझे आज मोहल्ले की एक अंकल से पता चला कि गू के पीछे कुछ सुटेड बुटेड आदमी पड़े हुए हैं और गू की दादाजी गू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और जिंग को तो उस दिन उन लोगों के साथ लड़ना पड़ा और वो अंकल इतना घबरा गए थे कि अपने कुत्ता छोड़कर जाकर जिंग की मदद करने वाले थे। और ये सुनकर तो आंटी घबरा जाती है कि पता नहीं है कि उनकी बेटी किस मुसीबत में पड़ गई और गू का पता नहीं उसकी दादी के साथ उसकी क्या कर चल रही है, लेकिन उनकी ये लड़ाई एक दिन खत्म हो जाएगा और इन सब में पीसना पड़ेगा तो उनकी बेटी को। तो आगे से अंकल बोलते कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कैसे एक हो सकते हैं। और जिंग को गू की फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो और ऐसे भी गू तो कुछ भी करती नहीं है तो हमारी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। और ऐसे भी गू कितना अमीर फैमिली से है और उसके लिए उसकी फैमिली जरूर एक अमीर लड़की को ही ढूंढेगा। और उस टाइम पर मिस पे गू से मिलने के लिए आती है, लेकिन गू सो रही होती है इसलिए वो अकेले में जाकर जिंग से बात करती है और वो यहाँ पर तो गू की हेल्थ के लेकर बात कर रही होती है, लेकिन उसी बात में जिंग के लिए एक मैसेज होती है कि वो इस मैनेजमेंट में कभी भी फिट नहीं हो सकता, इसलिए वो तो यहाँ पर बीमार हो गया क्योंकि ना कि तुम्हारे घर में क्वालिटी हाइजीन है ना कि अच्छा फूड है, इसलिए तो वो यहाँ पर बीमार हो गया। और वो बार बार जिंग को ये रियलाइज कराना चाहता था कि तुम्हारे साथ वो रहकर ही बीमार हुआ है, इसलिए वो गो के लिए जिंग को कुछ फूड रिकमेंड करती है। असल में मिस पे यहाँ पर उसी मिशन को कंप्लीट कर रही होती है जो मिशन ग्रैंडफादर ने उसे दी थी और वो जिंग को ये बात भी रियलाइज कराती है कि तुम दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हो। शायद गो को तुम्हारे ऊपर कुछ टाइम के लिए क्रश हुआ होगा, लेकिन तुम दोनों का एक साथ रहना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और ये सारी बातें बोलकर वो तो यहाँ से चली जाती है। तो अभी मदर उसके पास आती है और उसे पूछती है कि मिस वे तुम्हें क्या कह रहा था और वो वही बातें बिल्कुल जिंग को कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हारा साथ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर तो मदर जिंग को ये बातें इसलिए कह रही होती है ताकि बाद में जाकर जिंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जिंग तो रोने लगती है क्योंकि उसकी लव लाइफ शुरू होने से पहले ही उसकी लव लाइफ को ख़त्म किया जा रहा है। तो जिंग रोते हुए अपनी मॉम को बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं गो के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा और कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाने वाली। और दूसरी तरह गो बिल्कुल ठीक हो गया होती है और उसके साथ वो तो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रही होती है कि जिंग उसे माफ़ कर दिया होगा और पहले से ज़्यादा स्वीट भी हो गया होगा। तो अभी जिंग उसके लिए दवाई लेकर आती है और उसे बोलती है कि हमारी घर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर बीमार हो गई। तो वो उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिंग उसे बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिनसी स्नो में अकेला ही वॉक करता हुआ जा रही होती है और उसे गू के साथ जितने भी टाइम स्पेंड किया होती है उसे सारी टाइम याद आ रही होती है और वो गू को हाँ कहती है और उनकी रिलेशनशिप शुरू होता है उससे पहले ही उनकी रिलेशनशिप को ख़त्म किया जा रहा है। और अगले सुबह गू ने और एक कारनामा कर लिया होती है, उसने अपनी सारी अकाउंट नंबर के साथ उसकी पासवर्ड को भी जिनसी को भेज दिया होती है। और वो जिनसी को बोलती है कि अब तो हम दोनों एक ही लेवल में आ गए और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है और तुम अब से ये मत कहो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो जिनसी उसे बोलती है कि तुम मेरी बात को कब समझोगी, क्या तुम इसी महल्ले में रह सकते हो और क्या तुम मेरी तरह इस घर को चला सकते हो। और यहाँ पर गो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए आइमी के पास जाती है। तो आगे से आइमी उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल डम हो और तुम्हारे साथ साउथ और एक और वो भी बिल्कुल डम हो गया है। अगर तुम किसी लड़की को अपनी अकाउंट नंबर या पैसा भेजोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम इसकी इंसल्ट कर रही हो। अगर तुम सच में जिनसी को अपना बनाना चाहते हो तो तुम इसकी महलों में खुद को ढाल लो और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है इसलिए इसे तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। अगर तुम सच में जिनसी को प्यार करते हो तो तुम ये करके दिखाओ। और इसके बाद गुआ कर जिनसी की महल में खड़ा हुआ होती है और वो सारी
तरह से देख रही होती है और वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि वो इसी महलों में कभी भी खुद को ढाल नहीं पाएगा। फिर भी वो जिंग के लिए खुद को बदलने की कोशिश करेगा और ऐसे भी वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अपनी किस्मत के साथ साथ जिंग और उसकी मोहल्ले की किस्मत को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके बाद वो साउतो को बोलकर आंटी की सैलून पर भेजती है और उन्हें बताती है कि हम आपकी सैलून की 50 VIP कार्ड खरीद रहे हैं जो कि हम हमारी बेस्ट एम्प्लॉय को गिफ्ट करेंगे। और ये सुनकर तो आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इनमें उनकी भी प्रॉफिट होने वाली थी। और उसके बाद वो उनकी मोहल्ले की जो डांसिंग स्कूल होती है उनमें सारे मेंबर को एयरबड गिफ्ट कर देती है ताकि मोहल्ले में ज़्यादा शोर ना हो और उसे इसे प्रैक्टिस कर सके। और जो भी अंकल से मिलती है तो वो अंकल को थैंक्स बोलती है कि आपने अपने पास कितनी अच्छा लड़का रखा हुआ है। और उसी मोहल्ले में एक आंटी की जूस और टी की बिजनेस था जिसको वो ने ऑनलाइन शेयर कर दिया। पहले तो उनके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आती थी, लेकिन वो जब से उसे ऑनलाइन सेट किया है तब से उनके पास डिलीवरी मैन की लाइन लगी हुई है। और जैसे ही अंकल घर पर आती है तो उन्हें पता चलती है कि उनका क्लब को पहले एक भी मेंबर नहीं मिलता था, लेकिन गू ने उनकी क्लब का ऐसा प्रमोशन किया है कि उनकी क्लब में समर वेकेशन में बच्चों आने की लाइन पड़ी हुई है। और आगे से गो बोलती है कि मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखूंगा। ये बोलकर गो तो खुद के ऊपर मुसीबत ला दिया, लेकिन वो अंकल की दिल जीत गया और वो दिन भर मार्शल आर्ट सीखती है और वो फ्री टाइम पर घर पर छोटी मोटी काम करती है जैसे कि बर्तन धोना या खाना बनाना। और वो पूरी तरह से लगा हुआ होती है, वो कैसे भी करके जिंगची को गलत साबित करना चाहता था। और वो मोहल्ले में इतना खुल मिल गया होती है कि जैसे कि वो बचपन से यहीं पर ही रह रही है। और अंकल आंटी ये सारी चीज़ें देख रही होती है और वो के ऊपर तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई होती है। और वो बोलती है कि अगर उनकी भी कोई लड़का होता तो वो बिल्कुल गू की तरह होता। तो आगे से अंकल बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास मौका है कि हम दोबारा बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन आगे से आंटी मना कर देती है और वो बोलती है कि अब तो हम जिंग की बच्चों के साथ खेलेंगे। और वो बोलते हैं कि वो सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने प्रूव कर दिया है कि वो जिंग के लिए काबिल है, इसलिए हमें गू को जिंग से शादी करा लेना चाहिए। और ये सुनकर जिंग तो शर्मा जाती है। और उसके बाद जिंग जब गो के रूम पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सो रही है और दिन भर इतना काम करती है कि उसका जो इंसोम्निया होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। तभी वो जिंग की हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे दोबारा एक मौका दोगे। तो आगे से जिंग उससे बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद जिंग बाहर बैठा हुआ होती है और जो भी उसे देख रही होती है उन्हें बोल रही होती है कि वो सच में एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अभी उनके पास मिस्टर ही आती है और उन्हें बोलती है कि गो की ग्रैंडफादर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और वो जिंसी को लेकर गो की ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।